वृंदावनी कहत चले आए। भैया सुनती बिनती, सभा के मध्य में जाओ और दोनों भाई अपनी दोनों भुजा उठा करके जो हमारा प्रण है उस हमारे प्रण को समस्त राजद्रोहों को बड़ी प्रकार से सुनाओ और इनसे कहो कि ये धनुष का खंडन करे। वो समय आ गया है, जाओ। आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बड़े सुनाओ सकल महिमा, धीरे कर कहिमा भुजा उठाई विशाल, धीरे कर कहिमा भुजा उठाई विशाल। हे राजाओं, हम महाराज विदेहराज के सेवक सुमति विमति दोनों भाई अपनी विशाल भुजा उठा करके अपने महाराज विदेहराज का प्रण सुना रहे हैं। आप लोग सभी ध्यान देकर के सुने। समान है और यह जो धनुष है ये कठोर राहु के समान है। यह राहु रूपी धनुष तुम्हारे चंद्रमा रूपी बल को ग्रसने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर बाणासुर महाराज आए, लंकापति आए, वह भी मस्तक झुका करके यहाँ से चले गए। वही कृपासुर दैत्य का वध करने वाले भगवान भोलेनाथ का यह धनुष विराजमान है। मैं आपको महाराज का प्रण सुनाता हूँ। यह महामहोत्सव सामारो राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आज प्रतिज्ञा का परिणाम परिणय है। जो धनुष यज्ञ मघमेहर ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवव्रत ने धनुष धरोहर पाया था, फिर उसे उठाया सीता ने, दूसरे न कोई उठा सके। 10 सहस्त्र बाहु तक भी उसको ना हिला ना डुला सके। उस पर कर प्रण मिथिलेश्वर बैठे हैं यार प्रतीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। हे वीरों, समय यही तो है भुजबल की शक्ति दिखाने का, धन विद्या का विशाल डंका मिथिला के महेश बजाने का। सिंहों के सन्मुख जय पाए वह शक्ति कहाँ सियारों की है। हिल मिलकर जान लगा दो तुम, जान की जान तारों की है। हे परिकर बांध उठे अकुला, कौन से पागल अस्पताल से भाग के आया है भाई तू? अरे अब भाई ये महाराज तोड़ने आए हैं। हाँ तोड़ने आए हैं, अभी उम्मीदवारी में खड़े हैं। यदि ये अस्पताल से आए हुए हैं तो
तो फिर आप सोचो कहाँ से आए होंगे, आप थोड़े से दूर से पागल खाने से आए थे। सीधे आए हैं। करो अपना काम करो, उठाइए। उठाइए धनुष को। जिनके कछ विचार सभी महीप न धनुष उठाने के लिए नहीं आए, कुछ महीप तो ऐसे भी आए हैं जो राम जी को पिता मानते हैं और जानकी जी को माता मानते हैं। तो जिनके कछ विचार बलवाही चाप समीप महीप न जाए, ये जो राजा आए थे अभी ये उसी भाव के थे, लेकिन कुछ ऐसे भी डगे न सरासन के एक बच सती मन जैसे हे क्यों नहीं तोड़ा महाराज आपने धनुष को? सीता जी मुझसे छोटी है, मैं सीता जी से बड़ा हूँ। अरे सोच के बताओ, ये महाराज उल्टी बात कर रहे हैं। सोच के बताओ, अरे सोच के बताओ। क्यों नहीं तोड़ा? सीता जी मुझसे बड़ी है, हम उनसे छोटे हैं। इसलिए नहीं तोड़ा। अच्छा हाँ, तो जोड़ी बन नहीं पाएगी नहीं, सीता जी से छोटे हैं। अरे ये सामान किसका है? ये सामान किसका है भैया? अरे ये सामान जैसे महाराज हैं? अरे ये सामान है, महाराज है ये। मानो महाराज है। जगाओ उनको, जगाओ। आपने उठने में पूरा मन चिल्ला दिया है। और ये कितने फेरे रहते हैं महाराज, इनको जी चाहे जब उठाना पड़ता है तो महाराज। ये महाराज है, क्या खाएंगे हमको? महाराज शांति। अरे महाराज, ये सोने का वक्त नहीं है, धनुष उठाने का समय है। तो सोने क्यों नहीं दे रहे तुम? महाराज सोने का समय नहीं है। आप स्वयंवर में आए हैं और सो रहे हैं। आपके बल के परिक्रम का अब समय आ गया है महाराज, अपना दिखाएं बल और परिक्रम। सुनो, यहाँ पर जितने राजाएं हैं किसी से धनुष नहीं टूटा, सबकी नाक कट गई। इन सब राजाओं की नाक आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? हाँ, मेरे हाथ में कहाँ है? मेरे हाथ में होती तो हाथ खराब नहीं हो जाता। ऐसे नहीं महाराज। अरे महाराज, कैसे? इज्जत रूपी नाक। बोलेंगे ये बात। इज्जत रूपी हाँ, मतलब? किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ, धनुष नहीं टूटा। ये तो हमको पता है पहले ही। हाँ, से सब टूटेगा हाथ में। किसी के। हाँ, इन सब राजाओं की जो नाक है आपके हाथ में है, केवल आप ही रह गए हैं। मतलब किसी से नहीं टूटा, हम ही रह गए तोड़ने के लिए। हाँ। वो तो हमको पता है कि किसी से टूटेगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि विशेष तोड़ने के लिए तो हमको बुलाया है। अच्छा, वो त्रिपुर सुंदरी लंका माई के। उठाओ। बताए क्यों नहीं टूटा? इसलिए नहीं टूटा कि ये जो आए ना, ये देव स्वरूप राजा, इनसे इसलिए नहीं टूटा कि उठे और तोड़ने लग गए। जब तक अपने गुरु जी का ध्यान नहीं करेंगे, अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक काम हो सकता है?
देवी देवताओं तो माता जी नहीं हो सकता ना? हाँ। इसीलिए नहीं टूटा इनसे। अब देखो ये टूटता भी है और विवाह भी होता है। अच्छा हाँ पीछे हटा, क्या मुंह देख रहा है? तो देवी देवता हाँ चूहा चुकंदर बिल्ली बंदर ये हमारे कुल के इष्ट देवता हैं। आपकी मर्जी। चूहा चुकंदर बिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। इन्हीं की कृपा से हमने बड़े बड़े मल्ल पछाड़े हैं। तनक उठे जइयो तनक उठे जइयो ओ धनुष मेरे चाचा धनुष मेरी चाची तनक उठे जइयो ओ धनुष मेरे फूफा धनुष मेरी धुआ तनक उठे जइयो ओ धनुष मेरी आंटी धनुष मेरी आंटी तनक उठ जइयो तनक प्रार्थना के बीच महाराज। रुकी ये क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं क्या? मच्छर नहीं मार रहा हूँ, धनुष तोड़ रहा हूँ। क्यों? ये धनुष तो दिख रहा है, आप इधर उधर हाथ मार रहे हैं। भाई देखो तुमने हमारे साथ धोखा किया। क्यों? क्या? तुमने घोषणा करवाई थी एक धनुष को तोड़ने की। यहाँ पर तुमने 5-6 धनुष रख दिए। आज इसको तोड़े इसीलिए जो सोच रहे हैं इसको तोड़े के इसको तोड़े। अच्छा आपको दिख रहे हैं आपको 5-6 क्योंकि हमने अपने थोड़ी मेहनत की है ना। हाँ चक्कर आ गया है आपको। हाँ ऐसा है क्या? हाँ भारी शरीर है ना आपका। क्यों माता जी? जब से देखो देख रहा हूँ, पास में देख रहा हूँ। हाँ माता जी को भी साथ में लेके आए हो आप? विवाह हो गया तो हाँ ठीक है सही बात। वही तो आशीर्वाद देंगी। हाँ हाँ ठीक है। देखिए आंखें खोल करके देखिए, एक ही धनुष है। दिखा क्या? देखा? हाथ बढ़ाइए, हम ये बताएंगे मंत्री जी। हाँ एक ही है। एक ही है, एक है ना? तो बता देंगे मंत्री अब जी। देखो सुनो, थोड़ा सा हमारी मदद कर देना क्योंकि आप ही लग रहे हो मदद करने लायक। हाँ यहाँ पे आपकी तो बात ही अलग है। जब हम धनुष को पकड़ रहे ना तो थोड़ा बता देना कि हाँ धनुष मिल गया तुमको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है बजाओ ढोसा। उठाइए महाराज यही अच्छा अबे कहाँ है? अरे महाराज अबे कहाँ घुस गया? अरे सांप नहीं है सांप कहाँ है? यही है चाप हैं? यही है चाप सांप नहीं बोला हमने ये क्या होता है? चाप संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप बोलते हैं आपको दिख नहीं रहा था ना चाप धनुष, तो बता रहे थे यही है चाप। यही है चाप मिल गया आपको क्या चाप। बोलते हैं संस्कृत में? टेढ़ी वस्तु को चाप बोलते हैं संस्कृत में अबे कबीर दास की 8वीं औलाद, तुझको ये संस्कीचड़ का पाठ यही बोल ना पाया? हमने जैसे तैसे जोश बनाया, सब खत्म कर दिया सांप सांप कह के। हैं? सत्य बात बोलिए महाराज सत्य जी। बात बताओ कारण क्या है सच सच बताऊं? हाँ ये हमसे नहीं टूटेगा। बहुत किससे टूटेगा बहुत गरू है। अच्छा सब राजा मिलके तोड़ देंगे इसको। ये हाँ जब सब राजा मिलकर के तोड़ देंगे तो जानकी जी हमारी अकेली है, हाँ विवाह किसके साथ में करेंगे? सही बात कह रहे हैं भाई। सबने तोड़ दिया तो किसको विवाह करेंगे? हाँ एक उपाय है। क्या? तोड़ दिया सबने इसको, अच्छा सब लाइन लगा के खड़े हो गए। अच्छा ठीक है, जो सुंदर होगा उसी को जयमाला पहना देंगे। अच्छा और हमें दिख रहा है इस पूरे कुंभ के मेले में हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अच्छा तुम बहुत ही सुंदर हो।
ठीक है, तुम तो जाके कंठी माला बेचो। आज्ञा है महाराज आपकी। अच्छा, सब राजा उठो और सब मिल करके धनुष को उठाओ। उठाओ सब मिल करके। धूप सहस जैसे कहीं बारा, लगे उठावन नहीं उतारा। अरे महाराज, महाराज कह रहे टूट गया। अरे टूट गया, ताली बजाओ जोर से। टूट गया। क्या टूट गया महाराज? धनुष धनुष तो नहीं टूटा है। आप तो नहीं टूट गए कहीं? हमें धनुष नहीं टूटा, मेरा घंटू टूट गया। अच्छा, हाँ ठीक है महाराज, आपसे धनुष भैया उठाना। हाँ, आपसे धनुष नहीं टूटा है, इसको आप तोड़ लीजिए। इस काम में तो माहिर है ये। हाँ सुनो, आपसे महाराज धनुष नहीं टूटा है। ये भी हमारे हाथ में दे दी इसने। हाँ, आपसे कोई पूछे आप कौन है तो कहना जनकपुर की लुगाई मेला देखन को आई। जनकपुर की लुगाई और मेला देखन को आई। जाओ माता में बैठ जाओ। लेकिन शीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाए समान। हे महाराज, हमने आपका प्रण सभी राजाओं को सुनाया, लेकिन कोई भी राजा आपके प्रण की पूर्ति नहीं कर पाया। किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। रपन बिलो जनक अकुलानी, बोले वचन रोस जन सारे, रोस जन सारे। भैया सुनती, मैं सब भली प्रकार से देख रहा हूं। इस सभा में आए हुए राजेंद्रगण इस सभा में उपस्थित होकर के किस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं, मैं सब देख। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने जो हम पर था, आए सुने जो हम पर था। हर मेरे पर की घोषणा को सुन करके देश देशांतर से राजेंद्रगण धनुष तोड़ने की कामना को लेकर के आज मेरी इस सभा में उपस्थित हुए, परंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य कि धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर रही, कोई इस भगवान शंकर के पिनाक को तिल मात्र ना हिला सका। देव धनुज धर मनुज शरीरा, देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रघुवीरा, विपुल वीर आए रघुवीरा। और मैं मनुष्यों की ही क्यों कहूं, मेरी इस सभा में देवता, नाग, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व ये सभी मनुष्यों का भेष बना करके आज इस सभा में उपस्थित है, पर देखो आज कोई भी भगवान शंकर के इस धनुष का खंडन नहीं कर सका। कुंवरी मनोहर विजय, कीरति अति कहुनी, पावन हार विरंचु जल रचु
मेरी पुत्री सीता की ओर तो देखा हो। मेरी पुत्री सीता जो कुंवर है, मनोहर है और अपने हाथों में विजय यश की माला को लेकर के खड़ी हुई। कहु कहु ये लाभ ना भवा, हे राम, हे राम। कहु कहु ये लाभ ना भवा, शंकर चाप चढ़ावा, शंकर चाप चढ़ावा। अरे हो राजाओ, उठ करके मुझे कोई ये तो बताए कि मेरा ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। अरे कौन मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह करना नहीं चाहता था। तुम तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज इस सभा में उपस्थित हुए, फिर ऐसा क्या कारण बन गया जो किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं किया? तो क्या मैं यह समझूं कि उस विधाता ने मेरी पुत्री सीता के भाग्य में किसी वर की रचना की ही नहीं? अरे और राजाओं, मैंने अपने हृदय में विचार किया कि वीर भूमि है ये वसुंधरा, वीर छत्राणी, वीर बालक उपजाती है, परंतु अरे प्रण भी गवाया, योग धारणा गवाई, किंतु शांति उपजाई और कामना न भाती है। अरे बैठे भूमंडल के यहाँ वीर भट्ट प्रतापी भूप, आज दारुण कहानी मेरे कान तक ना जाती है। अरे कोई तो बताओ कि आज मैं करूं कहां, क्योंकि मेरी पुत्री सीता आज कुंवारी रहे। जानकी जी को हृदय से लगा दिया। हे पुत्री, देख रही हो उस विधाता से मैंने क्या मांगा था सीते? बस यही कि संसार के माता पिता की तरह मैं अभी भी अपनी पुत्री को दुल्हन बनाऊं, उसकी डोली को अपने इन भवनों से विदा करूं। पर देख रही हो ना सीते, उस विधाता के आगे आज मेरी एक न चली। हे सिया, अनेकन यत्न की है पर कर्म की रेख मिटा न सकी। अरे रंगभूम अनेकन वीर जुटे, धन कोटिक वीर उठा न सके। नहीं पीले हाथ तुम्हारे किए, सिर मांग सिंदूर भरा न सके।